चला था, लौटा गीता। आज तेरी बहुत याद आती गीता, आज तेरी बहुत याद आती है गीता। हाय वो जुदा क्या हुए, जिंदगी खो गई। शम्मा जलती रही, रोशनी खो गई। कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है, कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है। चले आ रहे हैं वो नज़रें झुकाए, जब याद तुम्हें कहे कि नहीं रे, लेकिन मेरा विजय भैया कहाँ होगा? आज विजय की याद आती है। विजय देख तेरी गीता की हालत क्या हो गई। विजय बेटा लेकिन अभी तक मेरे कोई साथी नहीं आए, तब तक अपने साथियों के आने का इंतजार करता हूं। जय मां भवानी। लेकिन काफी समय हुआ, अभी तक अपनी शेरनी नहीं आई है। शेरनी सामने से आ रही है बोले थे। जलती हो जब इधर धराती है, हवा का रुख बदलती है तो दरिया साहब। मेरे हृदय से पृथ्वी आती सूरज चंदा मौन है। मैं हूं जगत किनारा तब मुझसे बनकर साथियों। और अगर मेरी तकदीर ने दिया जो मेरा, अगर मेरी तकदीर ने दिया जो मेरा था, और ये बदल जाएगा और इस दुनिया का, दुनिया का हुकूमत मेरी यहाँ पर होगी। इस दुनिया का हुकूमत मेरी यहाँ पर होगी। दुनिया में बढ़ा पैगाम पूजा। आज उन हराम जादों की अंतिम घड़ी आई है। नहीं चाहिए, सबसे पहले चलते थाने की तरफ, क्योंकि सबसे पहला दुश्मन है इंस्पेक्टर गोखले। ये मुझे लगता कोई मुखबिर है पुलिस का। हमें भी ऐसा ही लग रहा है सरदार। विजय, जरा इससे पूछो ये कौन है। गीता गीता गीता, ये दिल्ली में क्या देख रहा हूँ, लेकिन तुम्हें आज कैसे आना हुआ और वो भी ये हालत। विजय, मुझे लगता है इसे तुम पहले से जानते हो। ये कौन है विजय? आखिर पुलिस वर्दी में क्यों आई है? ये तो सरदार जी, ये अपना खून है, ये मेरी बहन है। लेकिन इसे मालूम करो किस मुसीबत के चक्कर में पड़ गई है और किसने सताया है इसे। भैया, मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा अपराध किया था, उसके तुम मुझे माफ कर दे भाई। और भाई मेरे सच्चाई के और भाई मेरे सच्चाई के खा गया संसार के।
तुझे उसी दिन समझा था, लेकिन तूने अपने फर्ज और वादे पर भूल नहीं गया। अगर अगर उस दिन मेरी बात पर विश्वास कर लिया होता तो शायद आज इस हालात पर मुझे आना नहीं पड़ता। लेकिन बोल बोल, तुझे कौन सी मदद चाहिए? भैया मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ। इस वर्दी में कोई दम नहीं, ये बेकार वर्दी मेरे पहनने। विजय, सच कहा है गीता ने। अरे इस वर्दी को त्याग करके बियाबान जंगल में रहकर हमारा तुम्हारा साथ दे। आज से गीता नहीं बल्कि डाकू गीता कहलाएगी। इसे अपनी शेरनी बनाऊंगा तो इसे बंदूक और ये कसम खाए कि उन जालिमों से चुन चुन के बदला लूंगा जिन जालिमों ने इसे सताया है। अरे ये वादे पहन के था। अरे जिस वर्दी को पहनकर इंसाफ नहीं कर सकी, ऐसी वर्दी पहनने से क्या फायदा? ये लो माँ भवानी और खा जाओ सौगंध। और मेरी करे ना सता रक्षा भवानी और माँ पुकार। मेरी करना सता रक्षा भवानी माँ पुकारोगे और साल में खेलिए पहले किया संभल सिद्ध। भैया ले अड्डे पे काले निवास में लाओ, उसके बाद फैसला मैं करूंगी। गीता, लेकिन हम लोगों का दुश्मन सबसे पहले कौन है? थाने को चलते हैं। मादरचोद इंस्पेक्टर गोखले, जिसने आज इस मंजिल तक पहुंचाया है, सबसे पहले मेरा शिकार वही होगा। उसके बाद अपने गांव की तरफ चलूंगा और उन जालिमों से गिन गिन के बदले लूंगा। अगर लेकिन काफी समय हुआ, अभी तो ना ही दीवान और ना ही कोई चौकीदार दिखाई पड़ रहे हैं। चौकीदार, वो भी आ रहे सर। दीवान, एक बात बता दो, वैसे खैराबाद में यहाँ सर आपकी ड्यूटी कब लगने वाली है? जी मंत्री साहब नमस्कार। इंस्पेक्टर गोखले जी, हाँ गितिया के घर में असला रखवा दिए थे जी। नहीं, इंस्पेक्टर राजा गया, साथ में हमारा दीवान भी गया जी। जैसा भी होगा समाचार। नहीं इंस्पेक्टर गोखले, किससे बातें हो रही? इंस्पेक्टर गोखले फोन पर इस तरीके से बातें। सर, फोन हेडक्वार्टर पुलिस नेता मंत्री, मतलब मेरा दोस्त एक रिवॉल्वर लेना चाहता था, उसका लाइसेंस नहीं मंजूर हो रहा था। मैंने सोचा कि जाकर के मंत्री जी से मिल लीजिए और फिर यहाँ थाने से आप परमिशन दिलवा देंगे, तुम्हारा लाइसेंस मंजूर हो जाएगा। 1 मिनट में तुम्हारा फोन चेक करना। बेशक। मंत्री से बातें गीता के हेडक्वार्टर पर। इसका मतलब गीता निर्दोष है। मंत्री के कहने पर इस हरामजादे ने गीता के हेडक्वार्टर पर असलहे छुपाए। दीवान, इससे पहले कि मंत्री के बंगले पर ही जाएगा, मंत्री दिलावर इसको वही गिरफ्तार करते हैं। इससे पहले कोई और चाल चले, चलकर मंत्री के फार्म हाउस पर उन तीनों को गिरफ्तार करता है। इससे पहले कि इंस्पेक्टर राजा मुझे गिरफ्तार कर दे, अब यहां से मुझे निकल करके इस्तीफा दे देना चाहिए और फिर अपने वतन के ऊपर पहुंचना चाहिए।
पहचान पहचान कुत्ते, गौर से देख आज तेरे सामने कौन खड़ा है। हमें लग रहा कि हमारी तुम्हारी कहीं मुलाकात हुई है। तुम्हारी आंखों पे चर्बी चढ़ गई है। अरे पहाड़िया इधर आओ, पहले अपनी शेरनी को बुलाओ और इस हरामजादे की वर्दी उतारो पहले। ये बस इस सामने से घोड़ा सर निकाल रहा। तूने सोचा जान बच जाएगी, तूने जान बच जाएगी, आज साले तेरा खून पी जाऊंगी, मर के जाऊंगी या तुझे मारी करी जंग में गारी जा। और खा खा कर बहुत मोटे हो गए साले मटन गया। साहब कहाँ से आ रहा हो? यही का उतार दियो। अब बचैया हो तो या कोई उपाय है साहब, छोड़ दियो। अरे ये का उतार दे यार, निकल आई हम छांटे। हाँ गंदी ही गए है, हाँ गंदी ही गए है तुम्हारी। इंस्पेक्टर साहब शायद नजरें तुम्हारी धोखा खा रही। नहीं जानी पे हो? यही तोरे बाप है और यही तोरी बुआ है। हमेशा तेरे मुख से के खोल पहचान ले वो ना मरी भी गवा। आँखी खोल पहचान ले वो ना मरी भी गवा। और सामने तेरे खड़ी गीता जिसका जिसका मेरी वर्दी में तूने आग लगा दी रे। यो पत्तल सबते आगे लेके बैठे थे। इंस्पेक्टर गोखले और मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या चलो। किया जाए या जहर दिया जाए,
मरोगे साले, ये एक एक करके सब मरोगे। गीता, आज उस परिंदे के पास चलना है जिसने हम तुम सबको इस मंजिल तक पहुंचाया है। सच कहते भैया। चले आज दिलावर और मंत्री शंभुनाथ से। सच कहते बड़ा बेटा मुझे हमें ए बाबा, अब क्यों बैठे हो? दिलावर मियां, आओ भाईजान आओ। अब तुम लोग अपना अपना बोरिया वस्त्र बांध कर लो। मंत्री शंभुनाथ, कितनी पुरबहार जोड़ी है। शंभुनाथ का मतलब जानते हो मंत्री? शंभु यानी कि शिव शंकर का दूसरा नाम शंभुनाथ भी है, और दिलावर जो लोगों पे दया करने वाला। लेकिन तुम लोगों ने अपने नाम को मिट्टी में मिला दिया हरामजादो। इंस्पेक्टर, जरा औकात संभाल के बात करो। यह तुम्हारा थाना नहीं, ये मंत्री शंभुनाथ का बंगला है। एक कहावत तो सुनी होगी पुरानी कि पुलिस वालों के हाथ बड़े लंबे होते हैं, मगर उनके हाथ लंबे नहीं होते। अच्छा, जब उनके हाथों में सबूत लग जाता है, मंत्री तो उनके हाथ खुद बखुद लंबे हो जाते हैं। बहुत घमंड है तुझे वर्दी पाए। शायद तुम मंत्री शंभुनाथ की पहुंच का अंदाजा नहीं है। चुटकी बजाते तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। मंत्री, फिलहाल तो मेरे पास ऐसा सबूत है कि मैं तुम्हारे हाथों में हथकड़ी डाल सकता हूं। मंत्री, तो मंत्री तेरी आजादी के और खत्म हुए दिन रात, और लाया हूं मैं हथकड़ी और पहन के चल हवा। इंस्पेक्टर राजा, बहुत बड़ा तुझे घमंड है इस वर्दी पर। साथ तुझे नहीं जानता कि मंत्री शंभुनाथ के बगले पर आने वाले के पैर के निशान मिलते हैं, जाने वाले की नहीं। तो इंस्पेक्टर क्यों भूल गया तू अपनी औकात, और मेरे सामने इस तरह करता है बकवास। कहते हैं कि रस्सी जल गई मगर उसकी ऐठन नहीं गई। मंत्री शंभुनाथ, इतना अहंकार तो रावण और कंस जैसे महावीरों ने नहीं किया जितना अहंकार तुम्हें अपनी मंत्री पद पर है। मंत्री, तो किस अहंकार में और जी रहा जिंदगी रे किस जी रहा जिंदगी, हो रहा कोई जग में अमर ही नहीं। फिर तो तू पाप का बन चुका वो घड़ा, फूटने में हो जिसके कसर। राजा मंत्री शंभुनाथ को चैलेंज देता है, मुझे चैलेंज देता है, तो मुझे छत्तीस को तुमने चैलेंज दो, मुझे छत्तीस तुमने चैलेंज दो। इन भुजाओं में बहता लहू जैसा, जा
जात भीख मांगी तेरी, जात भीख मांगी तेरी, अरे पेशवा सब नाचा करेगा तू। मुझे मालूम था कि इतना तांडव मचाने वाले इंसान इतनी जल्दी से मेरे हाथ में नहीं आएगा। दीवान डाल दो इन हरामजादों के हाथों में हथकड़ी। मैं भी तेरी औकात देखना चाहता हूँ। डालो हथकड़ी और देखता हूँ तेरा रुपया को, और मेरे हाथों में हथकड़ी कैसे तू डालता है। नौकर जरा तेरा मोबाइल लाओ रे। हेलो, कौन? डियाजी? हाँ, डियाजी के बच्चे, हम मंत्री शंभुनाथ बोल रहे हैं। एक तेरा पुलिस का कुत्ता हमारे बगले को प्रभाव रहा है, जरा इसे समझा दे, नहीं तो ऐसी जगह तबादला कराऊंगा, अपनी औकात भूल जाएगा। राजा ले बात कर। सर जय हिंद। जी सर। सर मेरे पास इन दोनों के खिलाफ काफी सबूत है सर। सर मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं इन दोनों के। क्या सर मैं इन्हें छोड़ दूं? लेकिन डीआईजी साहब। जी सर, ऑर्डर मानना होगा। जी ओके। ओके कहे हवा निकल गई। देख लिया मेरी बहुत का अंदाजा। अगर हम पुलिस वालों के हाथ बड़े साहिबों के मोहताज ना होते तो मैं 6 की 6 तुम्हारे सीने में उतार देता। आज तो मैं जा रहा हूँ कि तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने तेरे पंख काट दिया है। जिस तरह आसमान में उड़ने वाली चिड़िया के पंख काट देते हैं तो उड़ नहीं सकती, फड़फड़ाती। मंत्री याद रहे, आज तो मैं जा रहा हूँ कि डीआईजी साहब ने मुझे फौरन बंगले पर बुलाया है, लेकिन अगर उनका ऑर्डर मिल गया तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। कहते हैं कि मोम पत्थर को पिघलते देखा, मोम पत्थर को पिघलते देखा, और तुम जैसे हरामजादों को जेल में से। मंत्री महोदय, अब ऐसा करो, मैंने राजा के आंखों में सुअर का मार देखा है। हम कहते हैं कि गन्ना की मेड़ पकड़ो, अगर कोई सड़क पकड़ोगे तो हम फंस जाएंगे। गन्ना गन्ना भागो। ये तो एक हमारा बहाना था। हाँ, अरे मैंने एक दोस्त के पास फोन किया था, इसे हड़का दिया। दोस्त के पास किया। अच्छा किया। चलो अब यहाँ से निकल लो। हाँ, ये सिद्धा तेज खड़ी। आगे बढ़ा नाम नहीं, मौत तेरी तेरे सामने दे खड़ी, चूक सकता के मेरा। दिलावर, ये कौन है यार? गितिया। गितिया पूजा बहने गितिया। गीता गितिया साले तड़का। बहुत साले छिनरई मांग गए हमारे। छिनारा के लिए साले हमारी वर्दी उतरवाई दिए। अब हम भाईजान, मिटिया गीता माफ कर दो। इस तरीके से मेरी वर्दी तुम सारे ने उतरवा दी, ऐसे कपड़े उतारो। भाईजान कहते हो? अरे भाईजान कहते, तुझे शर्म नहीं आई? बदतमीज, तुझे तो मैं अपना भाई समझता था, लेकिन आज तेरी ये देन है जो इस मंजिल तक मुझे पहुंचाया है। एक सीधा साधा इंसान आजाद खा अपने परिवार के साथ गुजर बसर करता था, लेकिन मेरी बीवी को तूने ऊपर पहुंचाया है। आज कुत्ते तुझे मैं ऊपर बिटिया, मुझे माफ कर।
माफ तो कर रही हो मादर चोट तलकाऊ रे शकल में शकल मिलाओ रे मुल्ला शकल में शकल मिलाओ साले दिलावर भाईजान बिटिया काज से तो करता हूँ इस काम से ऐसी गद्दारी पे मुझको धिक्कार है आज से ऐसे खोटे कर्म ना करूं पीछे सेवा नहीं करता। विजय तुम्हें अच्छी प्रकार से मालूम है कि राजा का निशाना इतना चूक नहीं, चाहता तो एक गोली तुम्हारे सीने पे दाग सकता था, लेकिन तुमने समाज से उन दरिंदों को खत्म कर दिया जो इंसानियत के ही नहीं हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन थे। लेकिन मेरे दोस्त, आज मैंने तो अपना फर्ज अदा कर दिया और तुमने तब मुझे पाप नहीं करोगे मेरे यार। विजय, अगर आज तुम लोगों के हाथों में मैंने हथकड़ी डाल दी तो कानून की तौहीन होगी, इंसानियत पे कलंक होगा। मैं जानता हूं कि तुम गुनहगार नहीं, लेकिन तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है और कानून और भारत के संविधान में कोई ऐसी जगह नहीं जो एक इंसान दूसरे इंसान का खून बहाए, इसलिए तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। लेकिन मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि तुम्हें कम से कम सजा दी जाए। मेरे दोस्त, मुझे जेल जाने का कोई गम नहीं, हंसते हंसते मेरे हाथों में डाल दो हथकड़ी, मुझे मंजूर है। लेकिन जेल जाने से पहले मैं कुछ तुम्हें तोहफा देना चाहता हूँ। वो तोहफा कौन सा? मेरे दोस्त, मेरे जेल जाने से पहले उसे इनकार मत कर देना। मैं अपनी बहन गीता का हाथ तुम्हारे हाथों में देना चाहता हूँ। वाह विजय वाह, आज तूने इंसानियत का फर्ज अदा कर दिया गीता का हाथ मेरे हाथ में देकर। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि गीता के बदन की वर्दी मैं दोबारा दिलाऊंगा। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ विजय कि तू मेरी बहन पूजा से बेहद प्यार करता है, इसलिए जेल जाने से पहले पूजा का हाथ मैं तेरे हाथ में देना चाहता हूँ। हाँ मेरे दोस्त, लेकिन कितने दिनों के बाद मिले हम लोग।